बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो है हमारा टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बेटा अगर लफ्ज के ऊपर गौर किया जाए, एंडो बच्चों मीन इनसाइड है, इनसाइड, और प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मीन नेटवर्क। एंडो बेटा इनसाइड है, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम नेटवर्क। इसका बड़ा मतलब हुआ कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जैसे बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के जो नालियां हैं उसका जाल है, उसका गुच्छा है, और ये कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अगर इसको बकायदा वो जो डिफाइन किया जाए, कहता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स या चैनल्स, नालियां भी कह देते हैं, नालियां हैं। तो ट्यूब्यूल का मतलब भी नालियां हैं, और चैनल का मतलब भी नालियां होता है। कि नालियों का जाल है, गुच्छे हैं, कहां पर होगा? एक्सटेंडिंग, फैले होते हैं, बिखरे होते हैं, थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में इधर उधर बिखरे होते हैं। कि नालियों के ऐसा गुच्छे हैं कि जाल है जो कि पूरे सेल में इधर उधर बच्चों बिखरे होते हैं। अब जैसे बेटा आपको ये डायग्राम दिखाएगा, ये बेटा नालियां आ रही है, ये वाली चैनल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, और ये इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, जैसे कि आपस में जुड़ी होती हैं, ये इनका कनेक्शन होता है। और यहाँ भी आपको बकायदा दिखा रहा है कि ये बेटा वही नालियां आ रही हैं, चैनल्स हैं, और ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ऐसे ये जुड़ी होती है, अटैच होती है। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल, ये तो बेटा हो गया उसका स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन। फिर कहते हैं आगे, मोस्टली कंटिन्यूअस विद द सेल मेम्ब्रेन, अक्सर सेल मेम्ब्रेन के साथ ये नालियां जुड़ी होती हैं, लगी होती हैं, अटैच होती हैं। आल्सो कंटेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ भी ये अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। इसका बड़ा मतलब है कि आपको सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ साथ ये लगे या अटैच हुए नजर आते हैं। जैसे कि बेटा इस डायग्राम को आप देखो, ये बेटा उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस है, ये बेटा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ये आपको अटैच नजर आ रहे हैं। और मेरे बेटा ये भी याद करना बच्चों कि आगे हम पढ़ेंगे जो एंडोप्लाज्म बेटा है उसकी टू टाइप्स होती हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ और रफ। ये बेटा रफ है, जिसके ऊपर दाने नजर आ रहे हैं, रफ है, इसकी सरफेस खुरदरी है, रफ है। और बेटा ये रफ, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये अंदर वाले। उसके बाहर ये स्मूथ है, लिखा हुआ बच्चों स्मूथ, ये खड़े हुए स्मूथ, इधर भी ये मुलायम है इनके सरफेस, इसके ऊपर ये दाने आपको नजर नहीं आते। तो कहने की बच्चों बात ये थी कि हमेशा न्यूक्लियस के साथ या सेल मेम्ब्रेन के साथ ये रफ टाइप अटैच होता है। कौन से बड़ा अटैच होता है? रफ टाइप। तो रफ टाइप उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन या सेल की मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच होते हैं, स्मूथ मेम्ब्रेन के साथ बच्चों अटैच नहीं होते। अब बेटा वापस चलते हैं। नेक्स्ट, दीज मेम्ब्रेन्स या चैनल्स, ये जो नालियां हैं, चैनल्स हैं, वेरी, बच्चों वेरी का मतलब है डिफरेंट, वेरियस से है। ये नालियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं इन अपीयरेंस, शक्ल में, कॉल्ड सिस्टर्निंग। ये नालियां मुख्तलिफ शक्ल सूरत की होती हैं, और इन नालियों को, इन ट्यूब्यूल्स को, इन चैनल्स को, इन मेम्ब्रेन्स को बच्चों सिस्टर्नी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? इसको सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। याद करना बेटा, ये जो नालियां खड़ी हुई हैं ये वाली, ये सिस्टर्नी कहलाती है। ये वाली भी, स्मूथ की भी और बच्चों रफ की भी। ठीक है, जिसकी भी नालियां होंगी, चैनल्स होंगे, उन चैनल्स को बेटा हम सिस्टर्नी कहते हैं। फिर
और मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द चैनल्स आर सिस्टर्निंग, ये नालियां अंदर से भरी होती हैं, इनमें मवाद होता है, मटेरियल होता है, अंदर बेटा क्या होता है, वो स्मूथ रफ के मुताबिक उनका अपना अपना बच्चों मवाद होता है, ठीक है ना। अब जैसे बड़ा आगे बयान करते हैं कि इनमें होता क्या है, तो पहले बड़ा चलते हैं उसकी टाइप्स की तरफ कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और नंबर 2 बेटा क्या है, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा उसकी टू टाइप्स हो गई हैं, स्मूथ और रफ। जो रफ है बेटा, रफ क्यों है, ड्यू टू द राइबोसोम्स अटैच ऑन देम। क्यों, इनके ऊपर बेटा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये अभी बेटा हमने कहा था, और इसी वजह से इनकी सरफेस ये बच्चों बाहर से रफ है, खुरदरी होती है, मुलायम नहीं होती, ये रफ है। फिर फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करना। प्रोटीन बच्चों क्यों तैयार कर रहे हैं, वो इसलिए बड़ा तैयार करते हैं कि असल में जो दाने खड़े हुए हैं ये राइबोसोम्स हैं। कौन है बच्चों, राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को तैयार करना। तो जो रफ टाइप है उसका काम है प्रोटीन को तैयार करना, लेकिन याद करना कि असल में वो प्रोटीन खुद ये रफ टाइप तैयार नहीं करती, बल्कि इसके ऊपर मौजूद ये दानेदार राइबोसोम्स तैयार करते हैं। एक तो बड़ा फंक्शन होगा प्रोटीन को तैयार करना, देन उसके बाद उस प्रोटीन को, उस मटेरियल को अपने अंदर स्टोर भी करना है। प्रोटीन को तैयार करना फिर अंदर स्टोर करना। नंबर 3 भी फंक्शन है, फिर जहां इसकी डिमांड होगी किसकी, प्रोटीन की, इस मटेरियल की, इस मवाद की, तो उसको वहां पर ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा, वहां बच्चों उसको पहुंचाया भी जाएगा। बेटा हमने कहा कि जो रफ टाइप है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन को तैयार करना, देन उस प्रोटीन को अंदर स्टोर करना भी है, देन उस प्रोटीन को, मटेरियल को आगे ट्रांसपोर्ट भी करना है जहां बेटा उसकी डिमांड होती है। उसमें बेटा का प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोर्ड इनसाइड, उसे फिर अंदर स्टोर भी करना है, देन ट्रांसपोर्टेड वेयर दे नीडेड, जहां उसकी जरूरत होगी, फिर बेटा उसको वहां पर पहुंचाना भी है, रफ टाइप है। आगे आगे बड़ा कहता है कि असल में आपकी बुक में जो बच्चों आगे जो फंक्शन बयान किए गए हैं ना, वो असल में फंक्शन इस रफ के हैं, स्मूथ के नहीं है, वो रफ वाले के हैं। तो मैंने उनको उठाकर रफ के खाते में डाल दिया। और क्या क्या फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, या उनके अलावा जो नशावर चीजें होती हैं, किसी किस्म की बच्चों ड्रग हो, तो उसके जहरीलेपन का खात्मा, जहरीलेपन का खात्मा करना, दवाइयों का या फिर नशावर चीजों का। डी मीन होता है रिमूवल, टॉक्सिफिकेशन, जहरीलापन, जहरीलेपन का खात्मा करना। किसके जहरीलेपन का, मेडिसिन का, दवाइयों का या नशावर चीजों का। बड़ा इसका काम है डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, ये काम भी उसका होता है। जैसे बड़ा हम कहते हैं कि हम रोजाना इतनी चीजें खाते पीते हैं या मेडिसिन लेते हैं या नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उनका रिएक्शन तो बहुत कम सामने आता है। हाँ, अगर आपने हैवी डोज इस्तेमाल कर ली फिर तो आप जल्दी बीमार हो जाने हैं। तो वो जो जहरीली चीजें होती हैं उसको साथ साथ जो सेल में खड़ा होता है रफ टाइप, वो उसको डिटॉक्सिफाई साथ साथ कर रहा होता है। एक बड़ा ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स है, जो न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसफर होता है, ये कहता है ये उसको भी आगे ट्रांसमिट करवाता है। आगे बेटा पढ़ोगे सेकेंड ईयर में जाकर, इसका काम होता है कैल्शियम आयन देना, कैल्शियम आयन। तो यहाँ डिटेल नहीं है इतनी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा होता है मसल्स में, कहाँ बच्चों, मसल्स में, आपके गोश्त में, तो वहां एंडोप्लाज्मिक बेटा कैल्शियम आयन देता है, फिर उसकी वजह से नर्व इम्पल्स चलती है। डिटेल यहाँ पर नहीं है, बस सिंपल सिंपल बच्चों लिखा हुआ है कि लाइक इन द मसल्स एंड नर्व सेल्स, कि जो मसल्स के सेल्स होते हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
या जो नर्व सेल खड़े होते हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खड़ा होता है, उसका काम आगे इस नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है, यानी कि बच्चों ये कैल्शियम आयन प्रोवाइड करता है, तब वो नर्व इम्पल्स आगे चलती है। तो नर्व इम्पल्स को चलाने में भी ये रफ टाइप इस्तेमाल होता है। देन मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को सहारा देना, ये फंक्शन बच्चों दोनों का है, रफ का भी है, स्मूथ का भी है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर ये अटैच हो जाते हैं, और ये फिर मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। Both rough and the smooth attach on the inner side of the cell membrane to give the mechanical support and maintain the cell shape. इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना और सेल की असल शक्ल को बरकरार रखना, ये बेटा इसका काम है। ये अब ये दोनों का फंक्शन इकट्ठा है, ये वाला। फिर बेटा सेकंड टाइप थी स्मूथ टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम बेटा नजर आ रही है आपको, ये जो नालियां हैं जिसके ऊपर आपको वो दानेदार चीजें राइबोसोम नजर नहीं आ रहे, ये स्मूथ टाइप है। बेटा यहाँ भी नजर आ रही है, तो बच्चों यहाँ भी खड़ी हुई स्मूथ टाइप है, स्मूथ है बच्चों। फिर स्मूथ का फंक्शन क्या है? कहते दे आर विदाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बगैर हैं, दैट इज व्हाई ये स्मूथ है, मुलायम है सरफेस इसकी। फिर इसका बड़ा काम है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स को, फैट को, चर्बी को, ऑयल को तैयार करना, डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स को तैयार करना है। ना सिर्फ लिपिड्स को तैयार करना है, बल्कि उस रफ की तरह अपने मवाद को अंदर स्टोर भी करना है, और फिर अपने मवाद को, मटेरियल को जहां डिमांड होगी वहां बेटा उससे ट्रांसपोर्ट भी करना है। बेटा याद करना कि जो रफ टाइप है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन को तैयार करना। ना सिर्फ प्रोटीन को तैयार करना है, बल्कि उसको अपन अंदर स्टोर भी करना है, जहां बड़ा डिमांड होगी उसको फिर आगे पहुंचाना भी है। ठीक है जी। फिर बड़ा काम था इसका कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, नशावर चीजों का या हार्मफुल ड्रग्स का या उसके जहरीलेपन का खात्मा। फिर था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स चलती है उसको चलाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस देते हैं, तब वो नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है। और फिर था बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये फंक्शन इन दोनों का है कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पर ये नालियां जाकर अटैच हो जाती हैं और फिर सेल की शक्ल को बरकरार रखती है। और स्मूथ बेटा इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, ये क्या करते हैं? लिपिड्स को तैयार करते हैं, लिपिड्स को, और ना सिर्फ बड़ा लिपिड्स को तैयार करते हैं बल्कि अपने अंदर स्टोर भी करते हैं नालियों के अंदर, और फिर जहां डिमांड होगी बच्चों उसको वहां पर पहुंचाते हैं। फिर आप यूं भी उसको रटा मार सकते हैं, जैसे बच्चों आर से रफ है और आर से राइबोसोम्स है, और प्रोटीन के अंदर भी आर आ रहा है, रटा लगाना है ना हमने। तो बच्चों हमने कहा कि रफ का काम है प्रोटीन को तैयार करना, रफ में भी आ रहे हैं और प्रोटीन में भी आ रहे हैं। तो जो बच गया स्मूथ बेटा उसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को तैयार करना। ये तो बेटा खत्म हो गया, आज छोटा टॉपिक था। बेटा साथ साथ जो डायग्राम्स आ रही हैं, इन डायग्राम्स को आपने साथ साथ अपने पास मेरे बच्चों ड्रा करना है, ठीक है ना।